हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम मकर संक्रांति पर मिल रहे हैं। सभी भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। कुछ पंडित इसे 15 को भी मनाने के लिए आदेश दे रहे हैं, परंतु यहाँ मैं आपको केवल कुछ छोटे से विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आज उपस्थित हुई हूँ। मकर संक्रांति में जो सूर्य पहले दक्षिणायन में गति कर रहा था, अब वो परिवर्तन करके अपनी गति उत्तरायण की ओर आते हैं और मेष राशि में प्रवेश करते हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है और इस दिन जो फसलों की कटाई है वो प्रारंभ होती है। तो कृषि प्रधान देश में इसका बड़ा महत्व उस दृष्टि से भी है। यह दिन दान का दिन बोला गया है, इसमें दान दिया जाना चाहिए, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। लेकिन एक और चीज़ है जो उत्सव के रूप में मनाया जाता है और वो है पतंग उड़ाना। आप देखेंगे कि आज के दिन आकाश कई प्रकार की रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ रहता है और सभी लोग जो है अपनी अपनी पतंग उड़ाते हैं। तो यहीं से मैं आपको अध्यात्म के एक बिंदु से जोड़ना चाहूँगी। आप देखते हैं कि एक पतंग उड़ाने वाला है, उसके हाथ में डोर है और वो अपनी स्किल से, अपनी इच्छा से उस पतंग को खींचता है, कभी छोड़ता है, कभी ढील देता है। पर जब तक वो पतंग उस उड़ाने वाले के नियंत्रण में रहती है, तब तक वो एकदम आकाश में जो है वो नाचती हुई, नृत्य करती हुई दिखाई देती है। परंतु फिर क्या होता है अचानक कि कोई दूसरी तरफ से एक पतंग आती है, उसका धागा आता है और वो इस पतंग को काट देता है। अब वो पतंग जो है कटने के बाद में कभी किसी तार पे लटक जाती है, कभी किसी वृक्ष पे लटक जाती है, कभी पानी में गिर जाती है और कभी झाड़ियों में गिर जाती है, कभी वो पृथ्वी पर गिर जाती है, भूमि पर गिर जाती है। तो ये क्या हमें आध्यात्मिक संदेश देता है? देखिए, इस संसार में 2 प्रकार की शक्ति काम करती है। एक पराशक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है, जो भगवान है, भगवान कृष्ण है। वो सभी की डोर को अपने हाथ में रखे हुए हैं और हम सब पतंग हैं। और ये पतंग जब तक भगवान के हाथ में रहती है, भगवान उसे चाहे ढील दें, चाहे वो उसको कसें और चाहे जिस दिशा में ले जाए, तो वो पतंग जो है वो नृत्य करती रहती है, आकाश में चमकती रहती है, आकाश में वो आराम से विचरण करती रहती है। लेकिन ये जो दूसरी पतंग जब कटती है तो किससे कटती है? वास्तव में ये कटती है, ये जो भौतिक प्रकृति है, हमारी सत्व, रज और गुण, तमस गुण वाली त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, जिसके की कारण ये जीव जो है इस संसार में बद्ध हो गया है, अच्छे बुरे कर्मों में अपने आप को बांध देता है, क्योंकि वो उसके लाभ और हानि के विचार से सदैव कार्य करता रहता है। तो ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जब अधिक प्रबल हो जाती है, तो ये जो हमारी पतंग है वो इस दूसरे धागे से कट जाती है। और जैसे ही हमारा जो तारतम्य है, जो हमारा धागा हमारे भगवान से जुड़ा हुआ था, तब तक ही हमारा आकाश हमारा था। और जैसे ही भौतिक प्रकृति की जो बहुत सारी अनगिनत इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं, विषय भोग की इच्छाएं और हमारी वासनाएं और हमारे लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें मिलकर जो वो प्रकृति है हमारी, जिसके कारण हम इस भौतिक जगत में आते और जाते हैं और बद्ध हो गए हैं, उससे जब ये प्रीत का धागा टूट जाता है, तो उसके बाद हमें नहीं पता होता कि हम तार पे गिरेंगे
कि पेड़ पे गिरेंगे, कि झाड़ी में गिरेंगे, कि भूमि पे गिरेंगे, अर्थात इस कटने के बाद, भगवान से संबंध टूट जाने के बाद, इस संसार में जब दोबारा वापस आएंगे आकाश से गिरकर, तो पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी। उच्च योनि भी मिल सकती है, निम्न योनि भी मिल सकती है, अर्थात मनुष्य भी जन्म मिल सकता है, पशु का जन्म मिल सकता है, कीट पतंगे का जन्म मिल सकता है, अथवा जो निकृष्ट प्राणी है, पशु हैं, उनके रूप में भी हम जन्म ले सकते हैं। हमारी कोई भी योनि हो सकती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जो बद्ध प्रकृति है, इसमें बंधने से अच्छा है कि मेरा भजन करो, मेरे परायण रहो, मेरी भक्ति करो। उसके बाद जो भगवान का नियंत्रण है वो हम पर कभी भी नहीं छूटेगा। और ये पतंग जो अपने परम पिता परमात्मा के हाथ में रहेगी, वो सदैव अपने आकाश में विचरण करती रहेगी और उसको फिर भौतिक प्रकृति का धागा कभी भी काट नहीं पाएगा। इसी संदेश के साथ आप सभी को एक बार पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।